डियर स्टूडेंट वेलकम। देखो तुम्हारे लिए जुगाड़ लगा के पढ़ाना पड़ता है बच्चों लोग। अभी जो रिसर्च में केस स्टडी लाएगी ना तो आ जाओ सॉल्व कराता हूँ। मस्त में लिख के रखा है 10 मार्क का आएगा। तो एक इजी वाला एक हार्ड वाला, ये हार्ड वाला आया था। तो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर पैराग्राफ आंसर है मेरे पास, सब समझा दूँगा कैसे लिखने का। सुनो। तो ग्रीन फार्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फार्मास्यूटिकल बोला था जो दवाई बनाता है, वो क्या देगा कि एक ड्रग्स बना रहा, नया ड्रग्स है। ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग्स नहीं, दवाई वाला। प्राइमरी सेकेंडरी मेथड, तो ये डेटा कलेक्शन आएगा। ओके, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल ले रहे हैं लोग। प्राइमरी मेथड गैदर क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर लार्ज स्केल, फिर बाद में परफॉर्म पेशेंट इंटरव्यू ले रहे, भाई कैसा दवाई चल रहा है, बुखार सर्दी जुलाब जा रहा है कि नहीं। फिर लोग के बाद क्या करें, मेडिकल रिकॉर्ड। फिर मेथड ऑफ कॉन्टेक्चुअलाइज देयर फाइंडिंग वर्ड आ गया, राइट। फिर ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तो कैसे 10 मार्क मिलेगा। ओके, 10 मार्क का कंपलसरी करना ही है। तो प्राइमरी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का मेथड बताने का ग्रीन फार्मा का, और रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च बताने का। फाइंडिंग वर्ड आया फाइंडिंग, तो जिसने आंसर पढ़ा उसका अच्छे से हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट तुम्हारे लिए सामने आंसर लिखने का प्रेजेंटेशन बताता हूँ। तो उन्होंने बोला प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा मतलब होता है फर्स्ट हैंड डेटा, जो हम लोग खुद जाके कलेक्ट करते हैं। तो अपना हॉस्पिटल, अपना मेडिकल है, तो डॉक्टर पेशेंट्स आएगा ना, तो डॉक्टर डायरेक्ट क्या करेगा, उन लोग से डेटा कलेक्ट करेगा प्राइमरी। तो क्लिनिकल ट्रायल्स ले रहे हो, उधर मेंशन था, तो क्लिनिकल ट्रायल, तो इधर कंपनी का नाम डालेगा ग्रीन फार्मा, उधर दिया है ग्रीन फार्मा। मतलब आपको आंसर वही लिखने का जो बुक का है, सिर्फ कंपनी का जो नाम है पैसे से उठा के वर्ड डालेंगे। ग्रीन फार्मा कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल विच इन्वॉल्व टेस्टिंग द न्यू ड्रग, है ना। ये डायरेक्ट मेथड है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं दवाई पे। फिर पेशेंट से हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू मतलब होता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रहा है, कैसे क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, कितना सुधार आया। दिस इज़ योर प्राइमरी डेटा। दैन सेकेंडरी डेटा बोले तो यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन, तो लिटरेचर रिव्यू, जो लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। लिटरेचर रिव्यू बोले तो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जैसे मैंने लिख के रखा हूँ। तो ये ग्रीन फार्मा जीपी लिखा मैंने। रिव्यूज़, रिव्यू मतलब चेक कर रहा है, क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग रिसर्च, पुराना मेडिकल रिकॉर्ड देख रहा है, इन्फॉर्मेशन देखता है पेशेंट का, डिसीज, करंट ट्रीटमेंट, हेल्पिंग फाइंडिंग, मतलब क्या उन लोग सोच रहे हैं उसको हेल्प करता है। फिर मेडिकल रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं पेशेंट का, जैसे कि पेशेंट 4 महीने में 3 बार आए, तो पहले क्या बीमारी थी, फिर कितना सुधार आया, तो ऐसे सब रिकॉर्ड से इन लोग का एनालिस होता है। ये होता है सेकेंडरी डेटा। तो ऐसा तुमको ओन वर्ड्स में लिखने का था बच्चा, हेड पॉइंट डाल के। फिर दूसरा सवाल क्या बोला था मालूम है बच्चा, इधर बोला है रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑफ रिसर्च, वैलिडिटी ऑफ रिसर्च बोला है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ा, रिसर्च फाइंडिंग है ना। तो जो आंसर पड़े ना रिसर्च डिज़ाइन का, वो लिख सकते हैं आप लोग। तो दूसरा भी केस स्टडी सॉल्व कर दूँगा, टेंशन मतलब। रिसर्च डिज़ाइन, तो रिसर्च डिज़ाइन क्या करता है, हेल्प करता है रिलायबिलिटी में। किस में हेल्प करता है वो, रिलायबिलिटी में क्या कर देता है, हेल्प कर देता है। ओके, तो आप लोग में ये लिखने का, तो कैसे लिखेंगे मालूम है क्या, जैसे ग्रीन फार्मा एंश्योर द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग बाय एम्प्लॉइंग रिगोरस स्टडी डिज़ाइन, ये नाम डाल दिया। सैम्पल साइज, तो सैम्पल साइज का होता है लार्ज सैम्पल साइज इन क्लिनिकल ट्रायल हेल्प्स टू मिनिमाइज सैम्पलिंग एरर को कम करता है। डेटा एनालिसिस, तो जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ है, स्टैटिकल मैटर उन लोग इस्तेमाल करते हैं टू एनालिसिस डेटा, मिनिमाइजिंग रिस्क। पीयर रिव्यू, पीयर मतलब यहाँ वहाँ दोस्त से या डॉक्टर से रिव्यू लेना। पब्लिशिंग रिसर्च फाइंडिंग इन रेपुटेशन पीयर रिव्यू जर्नल अलाउ फॉर स्क्रूटिनिटी, उन लोग मालूम पड़ता है कि उनमें क्या कमी है, क्या एक्स्ट्रा है। और लास्ट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ग्रीन फार्मा मेंटेन डिटेल डॉक्यूमेंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर एनालिसिस, ये सब होना चाहिए। फिर एथिकल मतलब सही काम लोग सब ईमानदारी से कर रहे हैं, कोई बोलते ना ये छुपा नहीं कर रहे हैं, मतलब अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, झोल झाल नहीं कर रहे, जो भी एकदम सही तरीके से उन लोग का काम हो रहा है। जैसे ओन वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो जो रिसर्च डिज़ाइन का था, मतलब आपको पहचानना है कि कौन से क्या बोलते हो, कौन से चैप्टर का है, वो चैप्टर को उठा के आप लोग आंसर लिख सकते हैं ओन वर्ड्स में। बाकी का सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए पूरा बुक का, तो नंबर पे मैसेज कर दो, प्यार से गुरु दक्षिणा 100 रुपीज़ पे कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, सब सेंड कर दूँगा, ठीक है। ये केस स्टडी है, आता ही है 10 मार्क के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।